हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सभी को फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। देखिए, हम लोग पिछले क्लास में कंप्यूटर से रिलेटेड एमसीक्यू कर रहे हैं, है ना। और ये प्रीवियस ईयर है, आप समझ सकते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। या तो आप रेलवे में देखिएगा तो वहाँ से जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड एक आध दो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, वो भी यहाँ से पूछा जाता है। साथ ही साथ बैंकिंग सेक्टर में जितने भी पीओ क्लर्क लेवल के एग्ज़ाम या एसबीआई पीओ हो गया, वे सभी एग्ज़ाम में कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, तो भी इस क्वेश्चन के सीरीज़ में मेंशन है। ये स्टेट पीसीएस हो गया, एसएससी में जितने भी पूछे जाते हैं। साथ ही साथ झारखंड सचिवालय में भी कंप्यूटर से 20 प्रश्न है। झारखंड दरोगा, झारखंड सचिवालय, है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यदि कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें कंप्यूटर से एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपके लिए लाभदायक होगा ये लेक्चर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 473 से। कल हम लोग 472 तक किए थे ना, यस। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 473 से, ठीक है। अब चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है ना। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें। देखिए, 473 नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के क्रेडिट कार्ड संबंधित कारोबार का नाम है। तो देखिए, अगर आप देखे होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक जो कॉमर्स होता है वो क्रेडिट कार्ड होता है, जिससे संबंधित जो कारोबार होता है, जो फंक्शन चलता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट, यानी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट। तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट बोलते हैं उसको, जो कि क्रेडिट कार्ड से संबंधित होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की बात की जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर इसका है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट। नेक्स्ट प्रश्न है 474। डोल्बी डिजिटल तकनीकी का इस्तेमाल सबसे पहले किस फिल्म में हुआ था? तो देखिए, डोल्बी जो डिजिटल तकनीक है, डिजिटल टेक्निक, उसका जो यूज़ हुआ था सबसे पहले, वो फिल्म कौन था, ये पूछा जा रहा है। किस फिल्म में हुआ था? तो हुआ था बैटमैन रिटर्न, है ना। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल राइट आंसर इसका है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, डोल्बी डिजिटल को जानते हैं, तो डोल्बी डिजिटल को और किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन में आपके दिए हैं, उसको बताइए। ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा 75 का SE3। ऑप्शन नंबर जो है सी, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। SE3 नाम से जानते हैं डोल्बी डिजिटल को, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 476। 476 नंबर प्रश्न में देखेंगे हम लोग कि 1987 में डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग के आविष्कार कौन है? तो इसका जो आविष्कारक है वो कौन है, ये प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर लेरी हर्नबेक। ऑप्शन ए है वह राइट आंसर इसका है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रोजेक्ट एंड वीडियो प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट एंड वीडियो प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट एंड वीडियो प्रोजेक्ट में किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? तो प्रोजेक्ट और वीडियो प्रोजेक्ट में जो तकनीकी का यूज़ किया जाता है, वह किया जाता है आपका DLP, है ना। DLP का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कीबोर्ड पर कुल जो फंक्शन की है वो कितने होते हैं? तो कीबोर्ड में जो फंक्शन की होता है वो कितने होते हैं, ये बताना है फंक्शन की। तो फंक्शन की आप सभी जानते हैं 12 होता है ना। तो 12 जैसे कीबोर्ड में होता है ना 12 जो फंक्शन की, वो पूछा जा रहा है कि फंक्शन की कितने होते हैं कीबोर्ड में। तो 12 जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वो राइट आंसर होगा। कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं कीबोर्ड में, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का प्रकार है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का जो प्रकार है ये पूछा जा रहा है। तो एक आपका है सीरियल प्रिंटर, जो ऑप्शन है बी, वो राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रकार है, ठीक है ना, सीरियल प्रिंटर। नेक्स्ट है बहुउत्तरीय प्रश्न के उत्तर को निम्न में से कौन सी विधि द्वारा जांच की जाती है? तो देखिए, जब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में बनाते हैं, जिसमें ऑप्शन ए, बी, सी, डी रहता है और गोला गोला रहता है, उससे हम लोग रंगते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। तो उसका जो चेक होता है ना, यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न के उत्तर को किस विधि यानी किस फंक्शन किस प्रोसेसर के द्वारा जांच किया जाता है। तो OMR, है ना, OMR हम लोग सभी जानते हैं। OMR जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आई रिपीट अगेन, बहुउत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को निम्न में से कौन सी विधि द्वारा जांच की जाती है? तो OMR सीट के द्वारा जांच की जाती है ना, बिल्कुल राइट आंसर OMR सीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। OMR का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 481। 481 में है कि OMR किससे संबंधित है? तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, कंप्यूटर द्वारा जो पढ़े जाने वाले जो कागज़ होते हैं, जिसमें हम लोग ABCD टिक आउट करके उसमें गोल करते हैं, तो उसको जो आइडेंटिफाइड करने के लिए है ना,
किया जाता है OMR शीट का प्रयोग कंप्यूटर में? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है 482, पॉइंटिंग डिवाइस किसे कहते हैं? तो देखिए पॉइंटिंग डिवाइस कहिए चाहे इनपुट डिवाइस कहिए, माउस को कहते हैं, है ना, माउस को कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। जैसे पॉइंटिंग कर रहा है, इनपुट डिवाइस भी माउस है, तो इनपुट डिवाइस के साथ साथ ये आपका पॉइंटिंग डिवाइस भी है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 483, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा 483 नंबर प्रश्न का? ए बी सी या डी बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है द्विआधारी अंक पद्धति, वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में विकसित परम, बिल्कुल आप जान रहे हैं, परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था किया है? तो भारत में जो विकसित परम सुपर कंप्यूटर है उसका जो विकास है वह किस संस्था के द्वारा किया गया है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीडेक या IIT कानपुर या IIT दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? तो सीडेक कंपनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है देखेंगे 485 नंबर प्रश्न। 485 नंबर प्रश्न है एकीकृत परिपथ IC की आविष्कार किस पीढ़ी में जन्म हुआ था? तो देखिए IC जो है इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, वो किस कंप्यूटर के पीढ़ी में हुआ था? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या 5? शुरू में क्या हुआ था? वैक्यूम ट्यूब हुआ था। दूसरा में क्या हुआ था बताइए? ट्रांजिस्टर हुआ था। तीसरा में क्या हुआ था? इंटीग्रेटेड सर्किट हुआ था। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे जो IC है इंटीग्रेटेड सर्किट, वह तृतीय पीढ़ी में हुआ था, और तृतीय पीढ़ी जो ऑप्शन ऑफ सी है वह इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। प्रथम कंप्यूटर में क्या होगा बता दीजिए? वैक्यूम ट्यूब। दूसरा में क्या होगा? ट्रांजिस्टर। ठीक है ना। तीसरा में क्या होगा? IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 486, चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव है था। तो चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या था? देखिए ऑप्शन से हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांजिस्टर हम लोग क्या में देखते हैं बताइए? पहला में क्या था? वैक्यूम ट्यूब था। दूसरा में क्या था? ट्रांजिस्टर था। तीसरा में क्या था? इंटीग्रेटेड सर्किट था। तो ट्रांजिस्टर तो नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा, तो इनमें से ई भी नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन ए और ई छट गया, बचा ये तीनों। ठीक है ना। अब इसमें देखिएगा पहला कर रहा है निर्वात। निर्वात हम लोग सभी जान रहे हैं ना कि किस में हुआ था बताइए? बोलिए। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात जिसे वैक्यूम ट्यूब कहते हैं वो प्रथम में, तो ये भी छट गया। बचा आपका ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। तो जो बृहत एकीकृत परिपथ है और एक है आपका एकीकृत परिपथ, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा बृहत एकीकृत परिपथ, जो कि चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। आई रिपीट अगेन, देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या था? पहला में बात करेंगे तो वैक्यूम ट्यूब था, बिल्कुल वैक्यूम ट्यूब था। दूसरा में क्या था? ट्रांजिस्टर था। तीसरा में क्या था? इंटीग्रेटेड सर्किट था। चौथा में क्या था? तो बृहत एकीकृत परिपथ था, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में है कि एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। एक छोटे सिलिकॉन जो चिप होता है ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ जो पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है उसे इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट, जो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। ठीक है ना। चलिए ओके। नेक्स्ट है कौन सा डिवाइस या उपकरण हाथ पकड़ या हैंडलेट ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है? तो इनमें से कौन सा डिवाइस है बताइए आप लोग? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, PDA। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? तो कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहते हैं? आप सभी जानते हैं ना, CPU को कहते हैं। बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो ए राइट आंसर हो जाएगा। CPU का फुल फॉर्म आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 490 है कि विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क कंटेंट जिसे यूज़र चेंज या इरेज नहीं कर सकता, निम्नलिखित में से क्या कहते हैं उसे? तो जिसे यूज़र चेंज या यूज़ नहीं किया जा सकता है उसे केवल रीड कहते हैं, है ना, केवल रीड। जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 491, हेल्प मेनू किस बटन का अवेलेबल है? तो हेल्प मेनू किस बटन का अवेलेबल है वह आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसका बताइए? स्टार्ट का। बिल्कुल सही, स्टार्ट का है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर में रखते हैं, तो आप अपना पर्सनल फाइल, अपना जो
फोल्डर में रखते हैं, उसे माई डॉक्यूमेंट बोलते हैं ना, माई डॉक्यूमेंट में रखते हैं। तो माई डॉक्यूमेंट जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास 493 नंबर, और इसमें देखिए क्या पूछ रहा है। खाली स्थान है, एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से पीसीएस वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा और प्रोग्रामों को कलेक्शंस होल्ड करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सर्वर एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से पीसीएस वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटरों की डाटा प्रोग्रामों और कलेक्शंस होल्ड करता है। तो सुपर कंप्यूटर इसका राइट आंसर नहीं होगा, मिनी कंप्यूटर भी राइट नहीं होगा, लैपटॉप भी नहीं राइट होगा। सर्वर एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो कि बहुत से पीसीएस वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटरों के डाटा और प्रोग्रामों को कलेक्शंस होल्ड करता है ना। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। सर्वर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है सर्वर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। मैसेज और बारकोड्स के बीच मैपिंग को कहते हैं। तो मैसेज और बारकोड के बीच का जो मैपिंग होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग सिम्बोलॉजिक कहते हैं ना, सिम्बोलॉजिक। ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पहला बारकोड किस सेशन में विकसित किया गया था। तो पहला जो बारकोड है वह जो विकसित किया गया था वह 1948 में किया गया था, 1948 में। और 1940 ऑप्शन नंबर ए है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है डिश टीवी, टाटा स्काई, बिग टीवी आदि किस प्रकार की सेवा देते हैं। तो यह किस प्रकार का सर्विस देते हैं, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग सेवा ना, सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग सेवा देते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है माइक्रोवेव एंटीना है। तो माइक्रोवेव जो एंटीना है वह आपका कैसा एंटीना है। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सैटेलाइट डिश। बिल्कुल माइक्रोवेव एंटीना सैटेलाइट डिश है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।